हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट कुछ लेक्चर्स से हमारा चैप्टर नंबर 6 बहुत टाइम से खींचा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। सो प्रॉबेबली टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। मतलब यस, इस चैप्टर का आज ये मैं लास्ट लेक्चर अपलोड करूँगी एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। सो हम आखिरी पड़ाव में है, ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होने को आया है, सेक्शन डी। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको है, कहा गया है, बोला है कि यूजिंग ऑल द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, how many numbers greater than 30,000 can be formed and how many numbers divisible by 5 can be formed। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि हमको यूज़ करने हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हमें इससे टोटल कितने नंबर्स मिलेंगे। सो वी हैव टोटल 5 नंबर्स इन 5 प्लेस, नो कंडीशन इज देयर। सो टोटल परम्यूटेशन is equals to 5p5, that will be 5 factorial and answer is 120। सेकेंड में आपको बोला गया है टोटल नंबर ग्रेटर दैन 30, टोटल नंबर्स ग्रेटर दैन 30,000। नाउ 30,000 से बड़े अगर डिजिट्स चाहिए, देन आपको पता है कि अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 या 2 दोनों में से अगर कोई एक आया तो वो डिजिट 30,000 से छोटी होगी। बट फर्स्ट प्लेस पे अगर 3 4 एंड 5 ये तीन में से कोई एक आएगा, देन बट ऑब्वियस है कि डिजिट 30,000 से बड़ी होगी, राइट। सो टोटल परम्यूटेशन कुछ इस तरीके से मिलेंगे। 3p1 फर्स्ट प्लेस पे ये तीन में से कोई एक ही चलेंगे एंड अब बाकी बचे 4, तो 4p4। आगे का आप खुद से करें और उसका जो भी आंसर आता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 3 इंटू आपको 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम क्वेश्चन, जिसमें बोला है नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल हो ऐसा पॉसिबल कब है? देन आई कैन से कि ये 5 डिजिट्स हैं, इसमें से यहाँ पे 5 आए तो वो 5 से डिविजिबल होगा। यस और नो? यस। तो मेरे लिए यहाँ पे लास्ट प्लेस पे एक डिजिट फिक्स है एंड वो है 5। सो 1p1 ये फिक्स है और अब बाकी बचे 4 में से आप 4 को कोई भी स्थान पे रखो चलेगा। सो 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 24 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? सो एक आंसर मैंने यहाँ पे किया 120, एक आंसर 24 एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है इन हाउ मेनी ways can 4 boys and 4 girls be arranged in a row such that no 2 boys and no 2 girls appear together। ये गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हैं एंड ये बॉयज हैं।
ठीक है, तो हमें इन लोगों को इस तरीके से रखना है, अरेंज करना है इन अ रो कि जैसे गर्ल्स एंड बॉयज साथ में नहीं आना चाहिए। तो आप इस तरीके से रख सकते हो इनको कि पहले बॉयज को बिठा दिया एंड फिर गर्ल्स को बीच में बिठा दो, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि पहले बॉयज को बिठा दिया एंड फिर आप उनके बीच में गर्ल्स को बिठा दो, ठीक है। अच्छा, आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि बॉयज़ कौन है और गर्ल्स कौन है। मैं लिख देती हूँ, ब्लू वाले बॉयज़ हैं एंड रेड वाले गर्ल्स हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, या आप ऐसा करो कि सभी बॉयज़ को पहले बिठा दो या फिर सभी गर्ल्स को पहले बिठा दो। यहाँ पे गर्ल्स, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, इस तरीके से बिठाया। या फिर तो पहले बॉय, फिर गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, इस तरीके से बिठाओ। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन के लिए मैं लिख सकती हूँ 4C4, सॉरी 4P4, मतलब ये गर्ल्स के लिए, एंड 4P4 बॉयज़ के लिए। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। बट मेरे पास सेकंड ऑप्शन अभी है और में, एंड वेन एवर वी वॉन्ट और, तो अपने को प्लस की साइन करनी है। अगेन दूसरे 4P4 इंटू 4P4, क्लियर है। 4P4 मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो बेसिकली आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है वो ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, बिकॉज मेरे पास कैल्सी अवेलेबल नहीं है, क्लियर है। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स के बीच में इतने सारे परम्यूटेशन बन सकते हैं। मतलब इनको इतने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और उसमें भी वापस गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ में ना आए, इस तरीके से। समझ में आया? तो ये बहुत बड़ी बात है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी अरेंज्ड। 3 बॉयज आर देयर, 3 boys are there and 2 girls are there, ठीक है। ये बॉयज हैं एंड ये गर्ल्स हैं। इनको रॉ में अरेंज करना है सो दैट नंबर 1, बोथ द गर्ल्स रिमेन टुगेदर, बोथ द गर्ल्स रिमेन टुगेदर। गर्ल्स को साथ में रखना हो तो क्या करना है हमको पता है, इनको डिब्बे में भर देना है, ठीक है। तो बॉयज़ को हम लोगों को डिब्बे में भर के रख देना है, सॉरी गर्ल्स को। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए, तो 1 2 3 एंड 4। सो 4P4, इट्स 4 फैक्टोरियल, इट्स 24, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप का ये है कि आप इस तरीके से बिठाओ, और उसमें भी ये गर्ल्स को तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, सो इनटू 2 फैक्टोरियल, सो वी कैन से योर फाइनल आंसर इज 48, क्लियर है। नंबर 2, boys and girls are alternatively arranged, boys and girl are alternatively arranged।
अब बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऑल्टरनेट बिठाना है तो यही एक चीज़ पॉसिबल है कि तीनों बॉयज़ के बीच में दोनों गर्ल्स को बिठा दो। मीन्स गर्ल्स के लिए 2 जगह है, बॉयज़ के लिए 3। सो 3p3 इंटू 2p2। ये गर्ल्स इंटरचेंज हो सकती हैं तो इनके लिए 2 जगह है एंड बॉयज़ के लिए टोटल 3 जगह है। 3p3 3 फैक्टोरियल, 2p2 2 फैक्टोरियल। योर फाइनल आंसर प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 3। नंबर 3 में बोला है ऑल द 3 बॉयज़ रिमेन टुगेदर। अब बॉयज़ को डिब्बे में भरो, बॉयज़ को साथ में रखना है। गर्ल्स अगर अलग अलग भी होगी तो चलेगा, तो इन बॉयज़ को डिब्बे में भर दिया। अब जगह कितनी है हमारे पास? 1 2 एंड 3, तो 3p3 इंटू, ये बॉयज़ तो इंटरनली इंटरचेंज हो गए, सो इंटू 3p3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जो भी आपका आंसर आता है क्या करना है, बार बार नहीं बोलना पड़ता भाई, पता ही आप लोगों को क्या करना है, ठीक है ना, समझ गए? कमेंट करना है। नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वेकफुल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ वेकफुल। हम लोग ऑलरेडी आगे ऐसे जो डिक्शनरी अरेंजमेंट्स वाले सम्स हैं वो कर चुके हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें मैंने आपको एक इजी ट्रिक्स भी बताई थी कि जिसके थ्रू आप अच्छे से कोई भी वर्ड का डिक्शनरी रैंक फाइंड आउट कर सकते हो। वर्ड है हमारे पास यहाँ पे वेकफुल। सो वेकफुल को सभी लेटर्स का यूज़ करके हम लोगों को नए वर्ड्स बनाने हैं। सो टोटल सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेकफुल के सभी लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना पड़ेगा। सो A E F K L U एंड W, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। वो टेबल के अंदर आपको कितनी कॉलम बनानी है, तो जितने आपके लेटर्स हैं, और यहाँ पे आपको लिख देना है वेकफुल वर्ड फिर से। फिर क्या करना है, यहां से लिखना स्टार्ट करना है A E F, जब तक W ना आए तब तक लिखेंगे K L U एंड W। जैसे W मिला उसके ऊपर राउंड बना दो, यहां से W कट कर दो, बाजू में से फिर से लिखना स्टार्ट करो A, तो स्टार्टिंग में ही A मिल गया, राउंड बना दो, कट कर दो। अब बाजू में से लिखना चालू करो E F K, मिल गया, राउंड बनाओ, कट करो। बाजू में से लिखना चालू करो E, मिल गया, राउंड बनाओ, कट करो। F, मिल गया, राउंड बनाओ, कट करो। देन L U, मिल गया, राउंड बनाओ, कट करो, एंड बाजू में लिखो L, राउंड बना दो, कट करो। क्लियर है? यहाँ पे आपका ये वेकफुल वर्ड जो है वो बनता है। यस, देन यू आर गोइंग ऑन राइट वे। अब आपको ना बॉक्सेस काउंट करने हैं, तो ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर 4, 5th, 6th, 7, 8, 9 एंड 10।
अब सभी बॉक्स को काउंट करके उसकी गिनती आपको यहाँ पे लिख देनी है। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, अगेन 6 फैक्टोरियल, फिर से 6 फैक्टोरियल, यहाँ तक। देन आफ्टर 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल आपने लास्टली ऐड करना है। ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, 1 फैक्टोरियल आपको लास्ट में ऐड करना है। 6 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है ना क्या होगा? 120? नो, 720, राइट? सो सबसे पहले 720 ऐसे 6 टाइम लिखना है आपको। 720, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, फिर 1 एंड 1, एंड इसका जो भी टोटल आता है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है, ठीक है? चलिए, तो यस कमेंट करना मत भूलना। जो भी आंसर आए आपका वो है आपका डिक्शनरी रैंक फॉर द वर्ड वेकफुल। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 4 कपल हस्बैंड एंड वाइफ, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड 11th बोथ स्टैंडर्ड। 12th में आपका सेम टू सेम यही का यही क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। 4 कपल है, दैट मीन्स 4 हस्बैंड है एंड 4 वाइफ है, एंड टोटल मिला के 8 पर्सन्स है एंड 2 कपल है, सॉरी 4 कपल है। ओके, सो फर्स्ट हमको बोला है इसमें से हमें 2 पर्सन्स को सिलेक्ट करने हैं। वी हैव टू सिलेक्ट 2 पर्सन in such a way so that number 1, 2 persons selected are husband and wife. 2 person selected are husband and wife. So husband and wife तो 4 ही है, so 4C1, 4 is your answer. 4 तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, सॉरी सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर 2, 1 is male and other is female. 1 is male and other is female. तो यहाँ पे 4 मेल है, सो वी कैन से 4 में से 1 मेल एंड 4 वुमेन है तो उसमें से 1 फीमेल आएगी। सो 4 into 4 टोटल वी हैव 16 ऑप्शन। समझ में आया? ये 16 ऑप्शंस कैसे होते हैं? तो कुछ इस तरीके से कि M1 के साथ F1 आए, M1 के साथ F2 आए, M1 के साथ F3 आए, M1 के साथ F4 आए। इसी तरीके से M2, F1, M2, F2, M2, F3, M2, F4। क्लियर है? इसी तरीके से थोड़ा शॉर्टकट तो लाइफ में अपनाना चाहिए। हाँ भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से हम अलग अलग 16 ऑप्शन कॉम्बिनेशंस में सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है 1 मेल एंड अदर फीमेल बट दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। 1 मेल and other female but not husband and wife। हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए।
तो इसमें से जो हस्बैंड एंड वाइफ आती है उसको निकाल देंगे। तो ये जो 16 हमने सिलेक्ट किए थे 4C1 इंटू 4C1, उसमें से जो कपल वाले थे वो माइनस कर दो। तो हम 16 में से 4 माइनस करें तो मिल गए 12। समझ में आया? अब ये 12 कौन कौन से होंगे इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इज इट क्लियर? होता है भाई, स्लिप ऑफ टंग, है ना? नो, यस, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरीके का है। दे आर 4 डिफरेंट बुक्स ऑफ स्टैट्स and 3 different books of economics on table. 4 books of stats and 3 books of economics. In how many ways 2 books selected so that number 1, both the books are of same subject. देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है? 4। एंड स्टेट्स की, अरे नो, स्टेट्स की बुक कितनी है? 4। एंड इकोनॉमिक्स की बुक है 3। हमको सिलेक्ट ऐसे करना है इन फर्स्ट नंबर, बोथ बुक आर ऑफ सेम सब्जेक्ट, मतलब या तो दोनों स्टैट्स की हो या तो दोनों इकोनॉमिक्स की हो। 4C2 प्लस 3C2। जो आंसर आता है उसको आप माथे पे लिख दीजिए अपने। ऑब्वियसली नॉट, क्या करोगे भाई? कमेंट करोगे। चलो नंबर 2, बोथ बुक आर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब एक स्टेट्स में से आए और दूसरी इकोनॉमिक्स में से। ये रही स्टेट्स वाली एंड ये दूसरी रही, अच्छा जब भी एंड होता है तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन यूज करना होता है। तो 4C1 इंटू ये इकोनॉमिक्स की तो 3 ही है ना, सो 3C1। क्लियर है? 4C1 4, 3C1 3। समझ गए? गुड। नंबर 3 में क्या बोला है? नंबर 3 में बोला है नो बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज सिलेक्टेड। एक भी बुक्स इकोनॉमिक्स की नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों की दोनों होनी चाहिए स्टेट्स की। 4C2। क्लियर है? ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, इसके लिए आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आज तो इस चैप्टर को फिनिश कर ही देना है एनी हाउ। क्वेश्चन नंबर 7, 3 doll, 4 kitchen set, 3 cars displayed in a toy shop. And how many ways can 3 toys be selected such that 3 dolls हैं, 4 किचन सेट है एंड 3 कार्स हैं। टोटल 10 टॉयज हैं। इसमें से सिलेक्ट करने हैं 3। फर्स्ट, ऑल आर डॉल्स, सो 3C3। 3 डॉल्स हैं, तीनों की तीनों डॉल्स आ गई। ऐसा पॉसिबल वे एक ही है, 3 ही डॉल्स हैं, तीनों को ले लो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबर 2, ऑल आर डिफरेंट टॉयज। तीनों में से एक एक लेना है, तो ये 3 डॉल में से एक आया, ये 4 में से एक आया एंड ये 3 कार में से एक आई। 3 इंटू 4 इंटू 3 आंसर। समझ गए ना? गुड। नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 में बोला है 2 आर डॉल्स एंड 1 इज किचन सेट। तो 3 डॉल में से 2 आएगी, 4 किचन सेट में से एक आएगा। 3C2 3, 4C1 4, फाइनल आंसर 12। ये मुझे आता था तो मैंने लिख दिया, ये मुझे नहीं आता था तो आपको कमेंट करने का बोला। एनी प्रॉब्लम है तो बता देना।
नेक्स्ट टाइम से ये भी नहीं करूंगी, वो भी आपको कमेंट करने को बोलूंगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। A committee of 3 members is to be formed from 4 chartered accountants, 5 doctors, associated with social organization. In how many ways can committee be formed in such that, number 1, the chartered accountants are in a majority. देखिए हमें कमेटी बनानी है ये 9 में से 3 की, ठीक है, और हमें उसमें सीए मेजोरिटी में चाहिए। सो पॉसिबल है 4C3, पहला ऑप्शन, तीनों के 3 हम सीए ले ले। ओके, सो पॉसिबल है कि हम लोग तीनों के तीनों सीए ले ले एंड डॉक्टर एक भी नहीं। दूसरा ऑप्शन है ये 4 में से 2 सीए रखो एंड एक डॉक्टर रख लो, 5C1, ठीक है। अब अगर तीसरा ऑप्शन सोचोगे कि 1 सीए और 2 डॉक्टर, तो डॉक्टर मेजोरिटी में चले जाएंगे, जो हमें नहीं करना है, ठीक है, समझ गए ना। तो 4C3 मतलब 4 3 2 3 2 1 प्लस 4C2 इंटू 5C1, तो 5 ही होगा भाई, कुछ होने वाला ही नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे बचा 4 प्लस यहाँ पे बचा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 मतलब 30 and plus 4, so your final answer is 34. Next is doctor are in a majority. अगर डॉक्टर्स को मेजोरिटी में रखने हैं तो ऐसा करते हैं कि चारों सीए में से एक भी नहीं आएगा, 0, एंड ये 5 में से 3 डॉक्टर आ जाए, या फिर तो 1 सीए को ले लेते हैं और 5 में से 2 डॉक्टर को, पर आगे कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सो 4C0 मतलब 1, 5C3 मतलब 5 4 3 3 2 1, 4C1 4, 5C2 10. So 1 into 10 plus 4 into 10, 10 plus 40, अलग अलग 50 तरीके से कमेटी बन सकती है अगर डॉक्टर्स को मेजोरिटी में रखना है तो, बिकॉज वी हैव 5 डॉक्टर्स बट वी हैव 4 CAs, CA कम है इसलिए 34 तरीके से मेजोरिटी में CA रह सकते हैं। डॉक्टर्स को मेजोरिटी में रखना है देन डेफिनेटली यू हैव 50 ऑप्शंस। क्लियर है? अब बाकी बचे 2, ये दोनों बिल्कुल बराबर सेम जैसे हैं। मैं एक आपको करा रही हूँ, एक आपको होमवर्क में दूंगी। कुछ इस तरीके से करना है, सीख लो। क्वेश्चन नंबर 9, √7 + 1 3 पावर, √7 - 1 3 पावर। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आगे बीच में माइनस है सो हमें साइन चेंज करके फिर उड़ाने हैं, और इसके बाद वाले सम में बीच में प्लस है तो वहाँ पे जो भी माइनस वाला है वो माइनस ही रहेगा, प्लस वाला है वो प्लस ही रहेगा। चलिए सबसे पहले तो इसको एक्सपांड कर देते हैं। 3C0 3C1 3C2 3C3, सबके बीच में प्लस, क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस है।
√7 1 3 2 1 0 3 2 1 0 minus 3c 0 3c 1 3c 2 3c 3 minus plus minus 7 √7 √7 बट सी क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है तो प्लस वाले सारे माइनस हो जाएंगे एंड माइनस वाले प्लस, मीन्स ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, एंड अब हमें कट करने हैं तो ये प्लस माइनस उड़ गए, ये प्लस माइनस उड़ गए, तो बचे क्या, जिसके ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर में था वो बच गए हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात है। 3c1 मतलब 3, अच्छा हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी आएगा उसको, 2 इंटू 3c1 3 √7 का स्क्वायर 7 इंटू 1 प्लस 3c3 मतलब 1, 7 की 0 पावर मतलब 1 एंड 1, 2 इंटू 21 प्लस 1 22 इंटू 2, योर फाइनल आंसर इज 44। क्लियर है? सो आखिरी क्वेश्चन बच जाता है और वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कर लोगे ना? यस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।